दोस्तों, कोई भी भाषा हो, उसको पूरी तरह से समझने के लिए उसकी ग्रामर या व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली इसकी 12 कड़ियाँ बनाई हैं, एक्टिव पैसिव की 8 कड़ियाँ बनाई हैं और मॉडल्स पे भी एक वीडियो बनाई है। तो अब हम शुरुआत करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में क्या बारीकियां हैं और उनको समझना कितना जरूरी है, आओ इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रामर की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप इनको ध्यान से देखें। दोस्तों, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसकी जो बुनियाद होती है वो उसकी ग्रामर यानी कि व्याकरण होती है। तो हमें जितनी भी ज्यादा से ज्यादा ग्रामर का ज्ञान होगा, उतनी हमारी भाषा के ऊपर पकड़ मजबूत होती है। तो आइए सबसे पहले ग्रामर की डेफिनेशन को समझते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज मेड अप ऑफ सेवरल कोर पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंसेस। हियर आर द मेन पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अर्थात अंग्रेजी व्याकरण कई मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है, जो एक साथ मिलकर अर्थपूर्ण और शुद्ध वाक्य बनाने का कार्य करती है। नीचे अंग्रेजी व्याकरण के मुख्य भागों को प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। Parts of speech are the categories of words based on their function in a sentence. They are the foundation of English grammar. हिंदी में कहें तो शब्द भेद वे श्रेणियां हैं जिनमें शब्दों को उनके वाक्य में कार्य के आधार पर विभाजित किया जाता है। ये अंग्रेजी व्याकरण का आधार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ग्रामर के हर पहलू को छूने का जो हमारा प्रयास है वो कामयाब हो। इसके लिए आप इन वीडियोस को, जो हम कई पार्ट्स में बनाएंगे, आप अवश्य देखते रहें और पहले पार्ट 1 को समझें। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस। ये वाक्य बनाने के मूल घटक हैं। नंबर 1, नाउन, जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं और एग्जाम्पल है इसके राम, सिटी, लव। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। इसमें ही, शी, इट आता है। वर्ब, क्रिया, जैसे गो, ईट, प्ले। फिर आता है एडजेक्टिव, विशेषण, टॉल, ब्यूटीफुल, रेड। फिर है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जैसे क्विकली, वेरी, वेल। फिर है प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, इज, ऑन, अंडर। फिर है कंजंक्शन, संयोजक, एंड, बट, बिकॉज। फिर है इंटरजेक्शन यानी विस्मय दिबोधक, और उदाहरण है ओ, वो, अलास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नाउन के ऊपर यानी संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या होती है, इसके ऊपर हमने काफी डिटेल में जाना है। तो आप इनको 1 बाय 1 अच्छी तरह से अगर समझेंगे तो फिर आपको लाइफ में कभी भी इन चीजों की कमी नहीं पता लगेगी और आप इजीली समझ जाएंगे कि नाउन क्या होता है और इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। हमने इसमें काफी प्रयास किया है और काफी मेहनत की है कि हम आपको सारी चीज समझाने में सफल हो सके। नाउन यानी कि जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, उसकी डेफिनेशन इस प्रकार है। ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। It is one of the fundamental parts of speech in English grammar, serving as the subject or object in a sentence. संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताता है।
यह अंग्रेजी व्याकरण का एक मूलभूत हिस्सा है जो वाक्य में कर्ता या कर्म के रूप में कार्य करता है। तो इसके उपयोग के भी कुछ नियम हैं। रूल्स ऑफ नाउन यूजेस। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। विशेष संज्ञा हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होती है। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स एग्जिस्ट। जैसे बुक का बुक्स होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। संज्ञा के एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। तो दोस्तों, ये आपने समझा कि इसकी क्या डेफिनेशन है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह उनका प्रयोग इंग्लिश वाक्य बनाते समय वो अपना कार्य करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। अगणनीय संज्ञाओं के बहुवचन रूप नहीं होते। ये एक की पॉइंट है, इसको हमने आगे भी समझना है, इसलिए इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दें। However, there are certain cases where uncountable nouns appear in a pluralized form when referring to different types or categories. हालांकि कुछ मामलों में अगणनीय संज्ञाएं बहुवचन रूप में दिखाई देती हैं जब वे विभिन्न प्रकारों या श्रेणियों को संदर्भित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर refers to substance in general. Waters can refer to different bodies of water. For example, the waters of the Ganga and Yamuna. Sugar. The shop sells different sugars such as brown and white. Tea. The teas of India are famous worldwide. तो देखा आपने दोस्तों कि ये जो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम प्लूरल में भी किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ एक अपवाद हैं, आप इनको अवश्य नोट करके रखें कि किस प्रकार अगर नाउन्स प्लूरल होते हैं तो उनका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बिलो आर द मेन टाइप्स। संज्ञाओं को उनके गुणों के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नीचे मुख्य प्रकार दिए गए हैं। कैटेगरीज ऑफ नाउन। सबसे पहले हम इनकी जो कैटेगरीज हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन्स यानी विशिष्ट संज्ञा, या इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स नेम स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स एंड ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। यहाँ आपने ये नोट करना है, विशिष्ट संज्ञा विशिष्ट लोगों, स्थानों या वस्तुओं का नाम बताती है और हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर इंडिया, यहाँ पर आई बड़ा लगा, फिर गंगा में जी बड़ा लगा, फिर महात्मा गांधी में एम भी बड़ा और जी भी कैपिटल। दे ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, यानी ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। दूसरा है कॉमन नाउन्स यानी सामान्य संज्ञा। कॉमन नाउन्स रेफर टू general, non-specific people, places or things. They are not capitalized unless they begin with a sentence. सामान्य संज्ञा यानी कि सामान्य गैर विशिष्ट लोगों, स्थानों या वस्तुओं को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर कुत्ता, शहर, किताब। ये बड़े अक्षर से तब तक नहीं लिखे जाते जब तक वे वाक्य की शुरुआत ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, सिटी, बुक, रिवर। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड। ऐसी संज्ञा जो किसी विचार, गुण या भावना को दर्शाती है जिसे छू नहीं सकते। उदाहरण के लिए ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, लव, फियर, जिनको हम छू नहीं सकते। तो आगे है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ऐसी संज्ञा जो किसी समूह को दर्शाती है, वहां उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए टीम, फिर है क्लास यानी कक्षा, आर्मी यानी कि सेना, फिर है बंच
गुच्छा। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका मतलब है हम किसी भी समूह की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक से अधिक लोग होते हैं, तो उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे है कंक्रीट नाउन यानी वस्तुनिष्ठ संज्ञा। ए नाउन दैट कैन बी परसीव्ड यूजिंग द सेंसेस, सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड, टेस्टेड। ऐसी संज्ञा जिसे हमारी इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है, जैसे एप्पल, चेयर, म्यूजिक और रोज। म्यूजिक को हम कान से सुन सकते हैं और रोज को हम सूंघ सकते हैं और एप्पल और चेयर को हम छू सकते हैं। तो ये आते हैं कंक्रीट नाउन की संज्ञा में। तो आगे है काउंटेबल नाउन, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसी संज्ञा जिन्हें गिना जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं टेबल, पेन, एप्पल्स, कार्स। इसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अगण्य संज्ञा, nouns that cannot be counted because they exist in a mass or concept। ऐसी संज्ञा जिन्हें नहीं गिना जा सकता। इसके एग्जाम्पल हैं पानी, चावल, हवा, शुगर। यानी पानी को हम माप नहीं सकते, चावल को, राइस को हम गिन नहीं सकते, हवा को भी हम किसी तरह से नाप तोल नहीं सकते, इसी तरह शुगर को भी हम नहीं गिन सकते कि ये कितने दाने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, अर्थात जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे मिल्क, गोल्ड, सोना, वुड, लकड़ी, फ्लोर, आटा, ब्रेड, रोटी, ऑयल, तेल, रेन, बारिश, स्नो, बर्फ, सनलाइट, धूप और फोग, कोहरा। इनका कोई माप तोल का सिस्टम नहीं होता है। तो हमें की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये हमें मुख्य बिंदु हमेशा याद रखने हैं। Nouns can act as subjects or objects in a sentence. Every name is a noun. Without nouns, no sentence is complete. तो दोस्तों, ये कुछ एक जो नाउन है या संज्ञा जिसको कहते हैं, ये उनकी विशेषताएं होती हैं। तो आइए आगे फिर नई स्लाइड में कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें नेक्स्ट स्लाइड, उसमें तो अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स की, यानी संयुक्त संज्ञा। इंग्लिश कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पर टूथब्रश, मदर इन लॉ, आइसक्रीम। यानी कि संयुक्त संज्ञा दो या अधिक शब्दों के संयोजन से बनती है। उदाहरण टूथब्रश, सॉस, आइसक्रीम। इसके और एग्जाम्पल्स हैं बास्केटबॉल, सनराइज, पोस्ट ऑफिस। यानी बास्केटबॉल, सूर्योदय और डाकघर। Nouns are crucial as they name people, places, things or ideas, forming the core of sentences and enabling clear communication। संज्ञा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों, स्थानों, वस्तुओं या विचारों का नाम बताती है, वाक्यों का आधार बनाती है और स्पष्ट संचार सक्षम करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है क्लोज्ड फॉर्म, संयुक्त रूप। वर्ड्स आर रिटन टुगेदर एज वन वर्ड, जैसे टूथपेस्ट, नोटबुक या बेडरूम। इनको हम इकट्ठा लिखते हैं, यानी कि ये बने दो अलग अलग शब्दों से होते हैं। फिर है हाइफनेटेड फॉर्म, जिनमें हाइफन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड्स आर joined by a hyphen। एग्जाम्पल मदर इन लॉ, चेक इन, रनर अप यानी उपविजेता। और फिर एक इसकी आती है ओपन फॉर्म, यानी खुला रूप। वर्ड्स आर रिटन सेपरेटली बट फंक्शन एज वन नाउन। एग्जाम्पल है इसके बस स्टॉप, फुल मून, स्विमिंग पूल यानी तैराकी का तालाब। तो ये
दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये अपना एक अलग अस्तित्व बना लेते हैं। दोस्तों, कुछ की पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें कुछ मुख्य बिंदुओं का विशेष ध्यान देना है। कंपाउंड नाउन्स यूजुअली टेक द प्लूरल फॉर्म इन द मेन नाउन पार्ट। एग्जांपल, टूथ ब्रश, तो हम इसको बोलेंगे टूथ ब्रशेस जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में लेके आएंगे, ना कि हम कहेंगे टीथ ब्रशेस। तो ये आपने एक एग्जांपल देखा। दे कैन बी मेड यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जैसे नाउन प्लस नाउन, ये बनेगा फुटबॉल का एग्जांपल। एडजेक्टिव प्लस नाउन, ब्लैक बोर्ड। वर्ब प्लस नाउन, स्विमिंग पूल। नाउन प्लस वर्ब, रेनफॉल। प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अंडरवर्ड। तो दोस्तों, आपने देखा कि नाउन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी जब हमने व्याख्या करने की कोशिश की तो इसके कई अनछुए पहलू भी सामने आ गए कि नाउन के अंदर कितनी वैरायटी हो सकती है। तो आइए लास्ट वीडियो का ये पार्ट देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड नाउन्स बताई गई है। संयुक्त संज्ञा का क्या महत्व है। कंपाउंड नाउन्स सिंप्लीफाई लैंग्वेज बाय कंबाइनिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस complex ideas concisely, enhancing clarity and efficiency in communication। संयुक्त संज्ञा भाषा को सरल बनाती है, जटिल विचारों को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए शब्दों को जोड़कर संचार में स्पष्टता और दक्षता बढ़ाती है। इसके की पॉइंट्स हैं, आपने याद करना है। संज्ञाएं वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में कार्य कर सकती है। हर नाम एक संज्ञा होता है, बिना संज्ञाओं के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये था नाउन यानी संज्ञा का निष्कर्ष। तो इसकी हमने ज्यादा से ज्यादा डिटेल में व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर आप इन वीडियोस को अच्छी तरह समझेंगे तो कभी भी ग्रामर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी ही हम प्रोनाउन के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे और उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार की वीडियोस आप अच्छी तरह देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल मेगालाइट ABC TV इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ताकि हम ग्रामर का हर पहलू छू सकें। थैंक यू।